नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 8 मई, तो 8 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो 8 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं, ये जो गरुड़ पोर्टल जो लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, इसके माध्यम से होगा क्या? तो कोरोना वायरस के संबंध में हवाई निगरानी की जाएगी, उसके बाद हवाई फोटोग्राफी की जाएगी, उसके बाद ड्रोन संचालन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्रदान करने में राज्य संस्थाओं की मदद के लिए बनाया गया है ये गरुड़ नाम से पोर्टल। अगर बात करें है गरुड़ की, तो गरुड़ की जो फुल फॉर्म है मतलब कि GARUD इंग्लिश में लिखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। अब बात करते हैं, चूँकि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वर्तमान समय में मंत्री कौन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के? तो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और ये केंद्रीय आवास मंत्री भी इन्हीं के पास है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष कवच कोविड ऐप जो लॉन्च किया है वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है, इसके लिए लॉन्च किया क्यों गया है? तो जो नागरिक होते हैं, नागरिकों में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, मतलब कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको मजबूत बनाने की जानकारी तथा उपाय इसमें दिए जाएंगे। इसका नाम रखा गया है आयुष कवच कोविड ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से मानव में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके लिए कैसे मजबूत बनाया जाए और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, तो इसी सबकी जानकारी दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। अब ये चूँकि ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके लिए अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो टेराकोटा है उसके लिए अभी GI टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो पहला सरकारी अस्पताल है उत्तर प्रदेश का ये अस्पताल है, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में स्थापित है। उसके बाद बात करें तो जियो टैग कम्युनिकेशन किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद बात करें तो जो कोविड-19 कंट्रोल सिस्टम जो स्थापित किया गया है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित किया गया है। उसके बाद IIT जो कानपुर है उसके द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करेंगे तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीम 11 का भी गठन किया है। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है, मतलब कि पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था जिसका नाम था इंद्रधनुष, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में, और गाजियाबाद में हिंडन जो एयरबेस है उसी पर इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गोरखपुर। कहाँ पड़ती है? तो ये गोरखपुर पड़ती है, एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और इस गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक चिड़ियाघर भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। और गोरखपुर से ही बिलोंग करती हैं सामिया नसीम ये गोरखपुर से ही बिलोंग करती हैं, जिनके लिए शिकागो में जज के रूप में भी नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करें तो कौशल सतरंज योजना तथा युवा हब योजना की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही की गई है। उसके बाद बात करेंगे पूल परीक्षण की, तो पूल परीक्षण करने वाला तो पहला राज्य बना ही है उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है जिसके तहत मतलब कि जो खाद्यान्न वितरण के मामले में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसमें एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण भी किया गया है। उसके बाद बात करें तो गाजियाबाद की जो पुलिस है उसके द्वारा ऑपरेशन नकेल की भी शुरुआत की गई थी। और जो सातवां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही किया गया था। और भारत के पहले हेल्थ जो ATM है उसकी भी वो भी कहाँ स्थापित की गई है? मतलब कि भारत का जो पहला हेल्थ ATM है उसकी शुरुआत भी लखनऊ में की गई है, चारबाग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो इतने सारे पॉइंट आपके इंपोर्टेंट थे जो कि उत्तर प्रदेश से थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित हुए हैं
उत्तर कोरिया के तानाशाह जिनका नाम है किम जोंग उन। ये कौन है? तो ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। और बात करें तो नाजी जो जर्मनी पर जीत हुई थी आज से 75 साल पहले, तो नाजी जर्मनी पर जीत की जो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। क्योंकि पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि जो उत्तर कोरिया में जो रूस के व्यक्ति रहते थे, तो उन्होंने इसमें अहम योगदान दिया था उसमें, और उसी को लिए सम्मानित करने के लिए उस समय, क्योंकि उत्तर कोरिया जो था वो सोवियत संघ में था, तो इसी के लिए ये दिया गया है किम जोंग उनके लिए। बात करें अगर रूस की, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया गया है, तो रूस की राजधानी है मास्को, मुद्दा है रूबल, संसद है ड्यूमा और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। बात करें पीएम की, तो पीएम अभी हाल ही में नए नियुक्त हुए थे जिनका नाम था मिखाइल मुशिस्टिन। उसके बाद जो रूस है, रूस ने इस वर्ष के अंत में आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की भी घोषणा की है। अब चूंकि ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के तानाशाह को, और उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह को, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, मुद्दा है बॉन, और तानाशाह कौन है? तो ये है किम जोंग उन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये कौन से ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। और क्यों चलाया गया है? तो भारत के जो नागरिक हैं वो किसी दूसरे देश में फंस गए हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसके तहत क्या है, और कई एक देशों में ये कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, और इसी के चलते हुए कोई भी व्यक्ति अपने अपने देश में वापस नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुछ अभी जो घोषणा हुई है, तो उसके तहत जो व्यक्ति हैं वो वापस भी आ रहे हैं। तो जो दूसरे देशों में भारतीय फंसे हुए हैं, तो उन्हीं को वहाँ से निकालने के लिए और अपने देश में लाने के लिए ये भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। और इस ऑपरेशन के लिए INS जलाश्वा व INS मगध के लिए नियुक्त किया है। अब बात करें जो इसका पहला चरण होगा, तो पहला चरण जो मालदीव की राजधानी है माले, वहाँ पे जो नागरिक फंसे हुए हैं भारत के, उनके लिए वहाँ से लाया जाएगा, और वहाँ से लाने के बाद जो कोचीन में स्थित है एक संगरोध सेंटर, उसमें रखा जाएगा। तो यही है जो कि भारतीय नौसेना द्वारा अपने देश के नागरिकों को वापस लाने हेतु अपने देश में ऑपरेशन समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये निगाह कार्यक्रम जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश की राज्य के द्वारा। और इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं अपने अपने घरों पर, तो जो बाहर से आए लोगों के परिवार को कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है अपने घर को, तो उसके घर वालों के लिए कन्वेंस किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कोरोना वायरस की, कि उस व्यक्ति से थोड़ी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और उनके लिए क्वारंटाइन करवाया जाए, और समय समय पर उनका चेकअप कराया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ की जानकारी दी जाएगी निगाह कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो क्यों इसका उद्देश्य, मैंने उद्देश्य नीचे लिख दिया है, बाहर से आए लोगों के परिवार को कोविड-19 संबंधी समस्त जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिंगप्पा नारायण स्वामी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की है। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो शहरी लोगों के लिए 120 दिन रोजगार की गारंटी, मतलब कि 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी, जिसके द्वारा एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का भी विकास किया गया है। और अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श सेतु ई-संजीवनी OPD की भी शुरुआत की है। उसके बाद बात करें तो जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए एक एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। उसके बाद फगली उत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और ये एक तिब्बती नववर्ष होता है जिसका नाम है लोसार महोत्सव, उसका भी आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही किया गया है। तो ये सब पॉइंट हिमाचल प्रदेश से थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर के
द्वारा। और नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन है, तो ये वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो मुरैना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अब बात करते हैं ये जो ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जो सरस कलेक्शन लॉन्च किया है, अब इसके माध्यम से होगा क्या, तो जो भी ग्रामीण स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके द्वारा जो भी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा, मतलब कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित किए गए जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके लिए इस पोर्टल के माध्यम से खरीदा जा सकता है। तो इसी के लिए है जिसका नाम रखा गया सरस कलेक्शन। और इसके लिए लॉन्च किसने किया है, तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसके लिए लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 का यंग कैरियर अवार्ड ये दिया गया है सौरभ लोढ़ा के लिए। और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। और सौरभ लोढ़ा ये कौन है, तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगर बात करें IIT बॉम्बे की, तो IIT बॉम्बे ने कुछ समय पहले एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था क्वारंटाइन ऐप। और ये जो ये सम्मान से ये सम्मानित किए गए हैं सौरभ लोढ़ा, ये सम्मानित नहीं किए हैं, ये नामांकित किए गए। इस सम्मान के लिए ये नामांकित हुए हैं, हालांकि सम्मान कुछ समय के बाद मिलेगा। तो नामांकित हो गए हैं जिनका नाम है सौरभ लोढ़ा। और इनके लिए ये सम्मान दिया जाएगा केंद्र सरकार तथा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, मतलब कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित सेवा की जानकारी देने के लिए इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सिडबी ने। किसने, तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है। सिडबी एक बैंक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से होगा क्या, तो अभी पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके तहत सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग हैं या अन्य जो उद्योग हैं वो अभी बंद किए गए हैं। तो अब होगा क्या, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो MSME जो उद्यम है, मतलब कि सूक्ष्म तथा लघु तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनका परिचालन कैसे शुरू किया जाए और उसमें जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए कैसे बढ़ाया जाए तथा सरकारी योजनाओं का डाटाबेस संग्रहित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो जिसके लिए लॉन्च किया है सिडबी ने। बात करें सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात करें सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और अध्यक्ष हैं सिडबी बैंक के मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी से मैं 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। सिडबी ने जो कुछ समय पहले एक घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि नए उद्यमियों के लिए जो सिडबी बैंक है उसके द्वारा एक विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी सिडबी ने। और उस विशेष ट्रेन का नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये नए उद्यमियों के लिए उद्यम से जोड़ने के लिए थी, जो कि सिडबी बैंक के द्वारा चलाई जाएगी। उसके बाद बात करें तो सिडबी बैंक ने ही जो सूक्ष्म लघु तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना भी चलाई गई है जिसका नाम है सेफ प्लस ऋण योजना। तो सेफ प्लस ऋण योजना ये सिडबी ने लॉन्च की। उसके बाद स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने की भी घोषणा की है सिडबी ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत के लिए 8794534501 व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है त्रिपुरा राज्य ने। मतलब कि भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी अगर शिकायत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब कि उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब बात चलिए यहाँ त्रिपुरा की, चूँकि ये त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस और त्रिपुरा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के द्वारा अभी कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क की भी शुरुआत की गई है। और त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत भी की गई है। उसके बाद बात करेंगे तो चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम की शुरुआत भी कहाँ पे की गई थी, तो ये त्रिपुरा में ही की गई थी। उसके बाद इस वर्ष त्रिपुरा में पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया है।
उसके बाद एक महोत्सव है जिसका नाम है लाई हरोबा महोत्सव। लाई हरोबा महोत्सव, तो इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन त्रिपुरा में ही किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिरसा हरित योजना, नीलांबर पीतांबर योजना तथा वीर शहीद पोतो हो योजना लॉन्च की है? तो ये 3 योजनाएं हैं जो कि झारखंड राज्य के द्वारा लॉन्च की गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है बिरसा हरित योजना, नीलांबर पीतांबर योजना और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो योजना। अब बात करते हैं इन योजनाओं की। तो जो बिरसा हरित योजना है ये ग्रामीण वृक्षारोपण से संबंधित है, मतलब कि वो भूमि जो कि गवर्नमेंट के अधीन है और जो कि उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे खेती वेती नहीं हो सकती, तो वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो योजना है नीलांबर पीतांबर योजना, ये जल संरक्षण के लिए है, मतलब कि जो जल का भंडारण किया जाएगा। उसके बाद तीसरा है वीर शहीद पोतो हो योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य में खेल मैदान के निर्माण किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए ये योजनाएं लॉन्च की हैं झारखंड राज्य सरकार ने। बात करें झारखंड की, तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। अब बात करें अगर बात करें झारखंड राज्य की, तो अभी झारखंड लॉकडाउन के बीच अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य भी बना है। कौन? झारखंड। उसके बाद खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए झारखंड राज्य ने एक झारखंड बाजार नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। किस नाम से? तो झारखंड बाजार नाम से। उसके बाद बात करें तो झारखंड राज्य ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण तंबाकू के जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की भी शुरुआत मुख्यमंत्री राज्य के द्वारा की गई है। और लॉकडाउन के चलते झारखंड राज्य सरकार ने ई पास प्राप्त करने हेतु एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रज्ञान ऐप। उसके बाद बात करें तो ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था झरिया, जो कि झारखंड में पड़ता है। उसके बाद झारखंड में एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है गोड्डा। तो गोड्डा विधानसभा सीट से विधायक हैं, इनका नाम है अमित मंडल। और अमित मंडल के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा ही अभी हाल ही में कुछ समय पहले आदर्श विधायक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो आदर्श विधायक सम्मान से अमित मंडल के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 की जानकारी देने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए मैं केंद्र शासित बोल रहा हूँ। तो इसी ने कोविड-19 संबंधी जो भी जानकारी है वो इस ऐप के माध्यम से वहाँ के नागरिकों के लिए पहुँचाई जाएगी। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं VP सिंह बदनौर और चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में ही है, उसके मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और चंडीगढ़ से मैं एक चीज़ और बता दूं, जो अभी चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसने खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, कौन से? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि आयोजन किए गए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक जीते थे। और कितने जीते? तो 46 पदक जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड थे, 19 सिल्वर थे और 10 इसमें ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके नए प्रबंध निदेशक मतलब कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि CEO बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। और इन्होंने जगह ली है आशीष मेहरोत्रा की। तो आशीष मेहरोत्रा की ही जगह कृष्णन रामचंद्रन के लिए मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का MD तथा CEO बनाया गया है। अब बात करते हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और MD और CEO कौन बन गए? तो कृष्णन रामचंद्रन। अब बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की, क्योंकि आज 3 नियुक्तियां हैं नई, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ऐड की हैं। एक तो ये कृष्णन रामचंद्रन की हो गई। उसके बाद अगली जो नियुक्ति हुई है वो है श्री राम वेंकट रमन की। तो श्री राम वेंकट रमन ये इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है?
तो ये फ्लिपकार्ट के नए वित्तीय अधिकारी बने हैं, मतलब कि कौन, तो CF मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बने हैं श्रीराम वेंकट रमन, और इन्होंने जगह ली है एमिली मैकनिल की जगह ली है श्रीराम वेंकट रमन ने। अब ये फ्लिपकार्ट के नए CFO नियुक्त हो गए हैं। अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो स्थापना हुई थी 2007 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में, और CEO हैं फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर बात करें फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक रहे थे वो रहे थे सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल। मैंने नोट नहीं किया लेकिन आप लोग नोट कर लेना कौन कौन, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और जो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है ये रिवीजन वाली नियुक्ति नहीं है, ये सब नियुक्तियाँ हैं जो कि आज की करंट अफेयर की नियुक्ति हैं। तो संजय कुमार झा, इनकी भी नियुक्ति की गई है। और ये कौन बने हैं, तो ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन, संजय कुमार झा मिश्र धातु निगम लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक, मतलब कि CMD नियुक्त हुए हैं। अगर बात करें मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, तो इसके लिए मिधानी भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसे मिधानी बोलते हैं। तो इसी के चेयरमैन बन गए हैं संजय कुमार झा, और इन्होंने जगह ली है दिनेश कुमार लिखी की। और इनकी संजय कुमार झा की जो नियुक्ति हुई है वो राष्ट्रपति के आदेश पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। बात करें मिश्र धातु निगम लिमिटेड या फिर मिधानी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है, और CMD कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजय कुमार झा। नेक्स्ट नियुक्ति हुई है वो है तरुण बजाज की, और तरुण बजाज RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन, तो तरुण बजाज RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें RBI की, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट लास्ट एट होम, यहाँ मैं ऐड लिखना भूल गया हूँ तो मैंने ऊपर लिख दिया है, लास्ट एट होम के अनुसार 2019 में, ये किस देश, यहाँ से काट देना, 2019 में सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापन भारत में हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट आई है लास्ट एट होम, ये रिपोर्ट है यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2000 में जो सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापन हुआ है वो किस देश में हुआ है, तो वो भारत में ही हुआ है। आंतरिक विस्थापन का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर एक जगह रहता है तो वो अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरी जगह रहने लगता है, तो यही होता है आंतरिक विस्थापन। हालांकि ये जो विस्थापन होता है वो अपने देश के अंदर ही होता है, तभी तो इसके लिए आंतरिक विस्थापन का नाम दिया गया है। अब बात करें, चूँकि ये रिपोर्ट की है जारी किसने, तो यूनिसेफ ने, और इस रिपोर्ट में भारत सबसे ज़्यादा जो आंतरिक विस्थापन हुआ है भारत में, मतलब कि पहले नंबर पे रहा है भारत, दूसरे पे रहा है फिलीपींस, तीसरे पे रहा है बांग्लादेश, और चौथे नंबर पे रहा है चाइना। अब बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और प्रमुख हैं यूनिसेफ के हेनरिएटा एच फोरे। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी, तो इनका आंसर था नीरज धवन नियुक्त हुए हैं। आर्कटिक M उपग्रह मैंने पूछा था कि 2020 के अंत में कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो ये रूस ने घोषणा की है लॉन्च करने की। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था ई-कोप सेंस नामक डिवाइस का विकास किसने किया है, तो ये इसका विकास किया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने, और इसमें क्या होगा, तो लार के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा था किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत लॉन्च किया गया है, तो ये HDFC बैंक इसका आंसर था। पांचवा क्वेश्चन पूछा था गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए टिकटॉक द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था, तो इस अभियान का नाम था मत कर फॉरवर्ड। छठा क्वेश्चन पूछा था किस शहर में कोविड-19 बस लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर था मुंबई। और सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं जिनेत बैथोया लीमा। क्या नाम है, तो इनका नाम है जिनेत बैथोया लीमा। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर यू ब्लास्ट का विकास किसके द्वारा किया गया है, मतलब कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तीसरा क्वेश्चन बताना है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला किस राज्य में देखा गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने, ये 3 लोग बने हैं, और फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है छठा क्वेश्चन
ये तो है पुलित्जर पुरस्कार और ये प्रित्जकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। दोनों में अंतर है, ये तो पत्रकारिता में दिया जाता है और प्रित्जकर जो दिया जाता है इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी बोलते हैं। और 7वां क्वेश्चन है आपसे, 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त। तो मेरे द्वारा बनाई हुई अगर वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।